करवा चौथ के पावन अवसर पर आइए सुनते हैं एक आध्यात्मिक कहानी जो प्रेम, विश्वास और त्याग के महत्व को दर्शाती है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में, जहां खेत हरे भरे थे और नदियां कल कल बहती थीं, वहां एक युवा विवाहित जोड़ा रहता था, राधा और मोहन। उनका प्रेम गांव में एक मिसाल था। राधा एक दयालु और धर्मनिष्ठ महिला थी और मोहन एक मेहनती और नेक दिल इंसान था। एक वर्ष करवा चौथ का पर्व आया। राधा ने अपनी सास और गांव की अन्य महिलाओं के साथ मिलकर इस व्रत को रखने का निश्चय किया। यह उनका पहला करवा चौथ था और वह इसे पूरी श्रद्धा के साथ निभाना चाहती थी। दिन भर राधा ने अन्न जल का त्याग किया। सूर्य अस्त होने वाला था और वह चंद्रमा के दर्शन का बेसब्री से इंतजार कर रही थी ताकि अपना व्रत खोल सके। लेकिन उस दिन आकाश में घने बादल छाए हुए थे और चंद्रमा के दर्शन असंभव लग रहे थे। राधा की भूख और प्यास से हालत बिगड़ती जा रही थी, लेकिन उसका संकल्प अटल था। मोहन अपनी पत्नी की यह हालत देखकर बहुत दुखी हुआ। वह नहीं चाहता था कि राधा को इतना कष्ट उठाना पड़े। उसने गांव के एक बूढ़े पंडित से पूछा, पंडित जी, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं जिससे राधा अपना व्रत खोल सके? चंद्रमा के दर्शन नहीं हो रहे हैं और उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। पंडित जी ने मोहन की आंखों में अपनी पत्नी के लिए असीम प्रेम देखा। उन्होंने कहा, वत्स, धर्मशास्त्रों में एक उपाय है, लेकिन वह बहुत कठिन है। यदि कोई पति अपनी पत्नी के लिए इतना प्रेम और त्याग दिखाए कि वह अपने अंदर की ज्योति को प्रकट कर दे, तो वह ज्योति चंद्रमा के समान ही फलदायी होती है। मोहन ने बिना एक पल गंवाए पूछा, वह कैसे पंडित जी? मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। पंडित जी ने बताया, तुम्हें अपने मन को शांत करना होगा, अपनी पत्नी के प्रति अपने प्रेम को स्मरण करना होगा और अपनी आत्मा की गहराई से उस प्रकाश को बाहर लाना होगा। यह तभी संभव है जब तुम्हारा प्रेम इतना शुद्ध और निस्वार्थ हो कि वह एक अलौकिक शक्ति में बदल जाए। मोहन घर वापस आया। राधा बेहोशी की हालत में थी। मोहन ने उसे अपनी गोद में लिया और उसके माथे पर हाथ फेरा। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और राधा के लिए अपने प्रेम, अपनी भक्ति और अपनी प्रार्थनाओं को अपने हृदय में केंद्रित किया। वह अपने मन में राधा के साथ बिताए हर पल को याद करने लगा, उनकी हंसी, उनके सपने, उनकी साथ की चुनौतियाँ। जैसे जैसे मोहन अपने प्रेम में गहरा उतरता गया, उसके चारों ओर एक अद्भुत चमक फैलने लगी। यह चमक धीरे धीरे तीव्र होती गई, इतनी तीव्र कि उसने पूरे कमरे को रोशन कर दिया। गांव के लोगों ने इस अद्भुत प्रकाश को देखा और आश्चर्यचकित रह गए। ये चमक किसी साधारण प्रकाश की तरह नहीं थी। इसमें एक दिव्य ऊर्जा थी, एक पवित्रता थी। मोहन के हृदय से निकला यह प्रकाश इतना शुद्ध था कि उसने बादलों को भी भेद दिया। ऐसा लगा मानो उस प्रकाश ने ही आकाश में एक मार्ग बना दिया हो। राधा ने अपनी आंखें खोलीं। उसने मोहन को देखा, जो एक दिव्य आभा से घिरा हुआ था। उसने उस प्रकाश को देखा जो चंद्रमा के समान ही शीतल और पवित्र था। राधा ने समझ लिया कि यह मोहन का प्रेम ही था, जिसने असंभव को संभव कर दिखाया था। उसने मोहन की आंखों में देखा और उसके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। राधा ने उस दिव्य प्रकाश को ही चंद्रमा मानकर अपना व्रत तोड़ा। उसने मोहन के हाथों से जल पिया और उसके चरणों को छुआ। इस घटना के बाद राधा और मोहन का प्रेम और भी गहरा हो गया। गांव के लोग इस घटना को एक चमत्कार मानते थे और यह कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही। इस कहानी का आध्यात्मिक संदेश यह है कि सच्चा प्रेम, विश्वास और त्याग किसी भी बाधा को पार कर सकता है। जब हम निस्वार्थ भाव से किसी के लिए प्रेम और भक्ति रखते हैं, तो वह एक अलौकिक शक्ति बन जाती है जो प्रकृति के नियमों को भी बदल सकती है। करवा चौथ का व्रत केवल चंद्रमा को देखकर तोड़ने का नहीं, बल्कि अपने जीवन साथी के प्रति असीम प्रेम और समर्पण का प्रतीक भी है। यह हमें सिखाता है कि रिश्ते केवल शारीरिक उपस्थिति से नहीं, बल्कि आत्माओं के मिलन और एक दूसरे के प्रति सच्ची श्रद्धा से मजबूत होते हैं। मोहन का प्रेम इतना गहरा था
कि उसने अपने भीतर की दिव्य ज्योति को प्रकट किया, और राधा का विश्वास इतना अटल था कि उसने उस ज्योति को स्वीकार कर अपना व्रत पूर्ण किया। यही सच्चा करवा चौथ है, एक ऐसा पर्व जो पति पत्नी के पवित्र रिश्ते को आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक ले जाता है, जहाँ प्रेम ही ईश्वर का रूप बन जाता है।